भारत इस बार G20 की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल ये G20 का 18वां इवेंट होगा और सबसे प्रमुख भारत की प्रेसिडेंसी का सबसे पहला G20 होगा। इन्हीं कारणों से इस बार ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस साल G20 समिट 9 और 10 सितंबर नई दिल्ली के ITPO कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। पर आखिरकार सवाल ये उठता है कि G20 से भारत को और वहां रहने वाले करीब 130 करोड़ की जनसंख्या को क्या फायदा होगा। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों से जुड़े सवालों के जवाब जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि G20 है क्या, G20 की स्थापना कब हुई, G20 काम कैसे करता है और G20 से भारत को क्या फायदे होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि G20 है क्या। G20 एक इंटर गवर्नमेंट फोरम है। इसमें 19 देश सहित EU यानी यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 की समिट में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल होते हैं। समिट में शामिल होने के लिए कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर मुख्य तौर पर आर्थिक मामलों पर चर्चा करते हैं। G20 की स्थापना कब हुई? हुआ ये कि 1990 का दशक वित्तीय तौर पर काफी तनावपूर्ण था। जैसे USA, मैक्सिको और एशिया, यहाँ फाइनेंस को लेकर काफी इंस्टेबिलिटी थी। इसके साथ डील करने के लिए पहले से बने G7 जो विकसित देशों का ग्रुप था उसका विस्तार किया गया और विकासशील देशों को भी इसका हिस्सा बनाया गया। इस तरह G20 का निर्माण हुआ। G20 काम कैसे करता है? G20 की प्रेसिडेंसी हर साल एक मेंबर कंट्री को मिलती है। उसी देश में समिट का आयोजन किया जाता है। इसमें दो पैरेलल तरीके से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वो पर्सन जिसको गवर्नमेंट शेरपा अपॉइंट करती है, जो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट आदि मुद्दों पर चर्चा करता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ नेगोशिएट करना और कोऑर्डिनेशन बनाना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समूह होने के बावजूद G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीएट नहीं है, जिस वजह से इसमें ट्रोइका बनाया जाता है। ट्रोइका शब्द रशिया से आया है। ट्रोइका रशिया के ट्रेडिशनल गाड़ी को बोलते थे जिसमें 3 घोड़ों का यूज किया जाता था। G20 में इस बार का ट्रोइका इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से मिलकर बना है। मतलब पास्ट में जो प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, प्रेजेंट में भारत के पास और 2024 में ब्राजील के पास होगी। G20 से भारत को फायदे। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि और बेहतर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देश एकजुट होते हैं तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश देगा। भारत के पास मौका है कि मेजबानी करके खुद को दुनिया के सामने जोरदार तरीके से पेश कर सके। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें मॉड्यूलस के साथ।